दशहरे के मौके पर हुक्मरान जमात टीआरएस अब बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति से बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह व वजीर आला चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। ये ऐलान चारशंबे की दोपहर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान आमिला, रियासती वज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के ज़िले सुदूर और कारपोरेशंस के सुदूर नशीन ने भी शिरकत की। कौमी सियासत में दाखिल होने की पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई है। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। यह पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली मादी इमदाद की स्कीम रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट पर तवज्जो भी देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It will use to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट में वज़ीर आला की तस्वीर बनाई। उन्होंने कौमी सियासत में उनके दाखिले का खैर मकदम किया। टीआरएस के जनरल बॉडी इजलास से पहले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में जेडीएस लीडर कुमारा स्वामी और तमिलनाडु की पार्टी विदुथलाई चिरुतकलम कच्ची के बानी टी तिरुमलम के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा तारक रामाराव और हरीश राव भी मौजूद थे। कर्नाटक के अवाम ने कौमी सियासत में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दाखिले की तायद की है। बाज़ अफराद का कहना है कि ज़राए मकासिद के लिए कर्नाटक में सिर्फ 6 घंटे बरखी दी जाती है और किसानों को मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जाती, लेकिन तेलंगाना में किसानों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन्होंने साथ ही ज़ईफ अफराद के लिए वजीफे की फराहमी की भी सताइश की। मुनोड़े के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ज़िमनी इंतखाब की स्टीयरिंग कमेटी के सदर नशीन विवेक वेंकट स्वामी, कोऑर्डिनेटर मनोहर रेड्डी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और दूसरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें पार्टी की कामयाबी के इम्कानात के साथ साथ इंतखाब की तैयारियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कौमी सियासत में वजीर आला के दाखिले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में नई शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टीआरएस के बीआरएस में तब्दील होने के सिलसिले में केसीआर के ऐलान के साथ ही सदर मजलिस ने ये ट्वीट किया। दशहरे के मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के मकान पर एआईसीसी कायदीन की मेजबानी की गई। एआईसीसी के कायदीन दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, के राजू, संतोष कुमार, रेणुका चौधरी और केवीपी रामचंद्र राव इस मौके पर मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से रचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से पहाड़ी शरीफ इलाके में गरीब खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर का कयाम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस तरह के सेंटर से खवातीन को मुख्तलिफ शोबेजात में तरबियत हासिल करते हुए खुद मुक्तफी होने का मौका मिलेगा।
टीआरएस के आमिला के इजलास में पुलिस ने सियासी कायदीन को अपने साथ सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी। टीआरएस के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पहुंचने वाले टीआरएस कायदीन को साथ में सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस मौके पर बाज कायदीन की पुलिस से हल्की बहस और तकरार भी हो गई। पुलिस की जानिब से तेलंगाना भवन में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इसकी शिनाख्त बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर के तौर पर की गई है, जो रैन बाजार का साकिन है। ईदी बाजार की अनमोल होटल के पीछे इससे मुलाकात के लिए बाज अफराद पहुंचे और इस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। बख्तियार कबल कत्ल के मामले में मुलविस बताया गया है। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया। इनकी शिनाख्त हाशिमाबाद चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले 40 साल मोहम्मद अजीज शरीफ के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि तेज रफ्तार बस ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया और वो बरसर मौका जान बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि यह बस संतोष नगर से कलवा खुर्ती जा रही थी। अपनों में दशहरा मनाने के लिए जाने के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को रोक कर चालानात करने और ज़ेर इल्तवा चालानात को अदा करने के लिए इसरार करने पर शहरियों में बरहमी पाई जाती है। एक ऐसे ही शख्स ने इस सिलसिले में वीडियो बनाते हुए कहा कि करीमनगर रवानगी के दौरान गाड़ी रोककर ज़ेर इल्तवा चालानात की अदायगी के लिए इसरार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की इस हरकत से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। పట్టణంలో పని చేసుకొని పోతున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు పండగ కోసం ఊరికి పోతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ చెక్ పోస్ట్ ఇక్కడ ఆపి మీరు పైసలు వసూలు చేసి ఒట్టి చూపులతో ఊరికి పోతాడా? ఇంట్లో పెద్ద మనుషులు, ఇంట్లో ఊర్లో పెద్ద మనుషులు వాళ్ళకి పట్టం కొనుక్కోపోవడానికి పైసలు తీసుకొని పోతున్నారు. మీరు చాలా ట్రాఫిక్ మీరు పండగ కూడా చేయొద్దు మీరు. అదే మరి వేరే వాళ్ళ పండుగలప్పుడు మీరు ఇట్లా చాలా రాసారా? చేయరు. ఒక పండుగ వాతావరణంలో, సంతోష వాతావరణంలో మేము కరీంనగర్ వెళ్తుంటే దారిలో ఆపి చాలాలో మోత పోపిస్తున్న పోలీసు వ్యవస్థ, ఇక లా అండ్ ఆర్డర్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు చూడాల్సిన లా అండ్ ఆర్డర్ చూసి చాలాలు కట్టంతే ముందలు పోనీ అని చెప్తున్నారు. పండుగ సెలవులు, పండుగ వాతావరణము, ప్రజలందరూ ఊర్లకు వెళ్తుంటే కార్లని, వాహనాలను ఆపి చాలాలు అని ఆపి వాళ్ళని ఇబ్బంది చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంచెం మీరు ఇష్టారాజ్యంగా ఖజానాలు ఖాళీ చేసుకొని మీ ఖజానా డబ్బు లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల జీతాలు ఇవ్వకుండా ఈ విధంగా పండుగ పూట ప్రజలను ఇబ్బంది చేస్తుంది. ఇది మంచిది కాదు. ఇది దసరా సెలవులు, దసరా పండుగ అందరు తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఎంతో సంతోషంగా చేస్తున్న సమయంలో ఈ విధంగా చాలాలతో ఇబ్బంది చేయొద్దు ప్రయాణికులకి. ఎందుకంటే అందరూ వారి సొంత ఊర్లకి మరి ఏ విధంగా ఒక ఆనందంగా వారి ఊరికి వెళ్ళి పండుగ చేసుకున్న ఒక సమయంలో రోడ్ల పైన, నడి రోడ్డు పైన నుంచోబెట్టి జోబులు ఖాళీ చేసి ఊరికి పంపిస్తున్న ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ, ఈ ప్రభుత్వము కళ్ళు తెరవాలే. తెలంగాణ ప్రజలారా, ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దోచుకు తింటుంది ప్రజల దగ్గర చాలా రూపంతో. భారత్ మాతాకి జై. పట్టణంలో పని చేసుకొని పోతున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు పండుగ కోసం ఊరికి పోతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ చెక్ పోస్ట్ ఇక్కడ ఆపి మీరు పైసలు వసూలు చేసి ఒట్టి చూపులతో ఊరికి పోతాడా? ఇంట్లో పెద్ద మనుషులు, ఇంట్లో ఊర్లో పెద్ద మనుషులు వాళ్ళకి పట్టం కొనుక్కోపోవడానికి పైసలు తీసుకొని పోతున్నారు. మీరు చాలా ట్రాఫిక్ మీరు పండుగ కూడా చేయొద్దు మీరు. అదే మరి వేరే వాళ్ళ పండుగలప్పుడు మీరు ఇట్లా చాలా రాసారా? చేయరు. ఒక పండుగ వాతావరణంలో, సంతోష వాతావరణంలో మేము కరీంనగర్ వెళ్తుంటే దారిలో ఆపి చాలాలో మోత పోపిస్తున్న పోలీసు వ్యవస్థ, ఇక లా అండ్ ఆర్డర్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు చూడాల్సిన లా అండ్ ఆర్డర్ చూసి చాలాలు కట్టంతే ముందలు పోనీ అని చెప్తున్నారు. పండుగ సెలవులు, పండుగ వాతావరణము, ప్రజలందరూ ఊర్లకు వెళ్తుంటే కార్లని, వాహనాలను ఆపి చాలాలు అని ఆపి వాళ్ళని ఇబ్బంది చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంచెం మీరు ఇష్టారాజ్యంగా ఖజానాలు ఖాళీ చేసుకొని మీ ఖజానా డబ్బు లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల జీతాలు ఇవ్వకుండా ఈ విధంగా పండుగ పూట ప్రజలను ఇబ్బంది చేస్తుంది. ఇది మంచిది కాదు. ఇది దసరా సెలవులు, దసరా పండుగ అందరు తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఎంతో సంతోషంగా చేస్తున్న సమయంలో ఈ విధంగా చాలాలతో ఇబ్బంది చేయొద్దు ప్రయాణికులకి. ఎందుకంటే అందరూ వారి సొంత ఊర్లకి మరి ఏ విధంగా ఒక ఆనందంగా వారి ఊరికి వెళ్ళి పండుగ చేసుకున్న ఒక సమయంలో రోడ్ల పైన, నడి రోడ్డు పైన నుంచోబెట్టి జోబులు ఖాళీ చేసి ఊరికి పంపిస్తున్న ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ, ఈ ప్రభుత్వము కళ్ళు తెరవాలే. తెలంగాణ ప్రజలారా, ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దోచుకు తింటుంది ప్రజల దగ్గర చాలా రూపంతో. భారత్ మాతాకి జై.
महेश्वरम असम्बली हलके में बीजेपी के कई कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक नायब सदर नशीन बडंगपेट नरसिम्हा रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी के कायद यादगीर गौड़ और दूसरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात में रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सड़कों पर कचरे और मलबे से स्वच्छ हैदराबाद और सुनहरा तिरंगा मुमकिन नहीं है। मुरादनगर रोड की श्री राम नगर कॉलोनी में सड़क पर जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं। बल्दिया के अहदेदार इस कचरे की निकासी के कोई इंतजामात नहीं कर रहे हैं, जिससे इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कांस्टेबल ने अपने मकान में खुदकुशी की कोशिश कर ली। इसका ताल्लुक 2014 के बैच से है। अशोक नामी इस कांस्टेबल ने इस इंतहाई इकदाम के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदार करार दिया। इस वाक़े की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। इसको इलाज के लिए खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। साई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरे के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। विजयदशमी की मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने कहा कि नवरात्रि त्यौहार मसरतों का त्यौहार है और इसका अहम पैगाम बुराई पर अच्छाई की फतेह है। गवर्नर ने कहा कि सच्चाई को हमेशा कामयाबी मिलती है और बुराई के खात्मे के लिए हमें मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क भर में दशहरा त्यौहार फतह की अलामत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने अवाम के हक में खुशियों, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में शामिल हो जाने और दशहरे के मौके पर पार्टी के नाम का ऐलान करने पर तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि सीएम केसीआर की कौमी सियासत में शमूलियत एक अफसोसनाक वाक़या है। हुकूमत को माली तौर पर सरगर्म रखने के लिए ये जद्दोजहद की गई है, जो कि एक गैर जरूरी मशक है। एक बयान में पार्टी का कहना है कि सन 1947 के बाद से कई इलाकाई पार्टियों ने इन्हीं अज़ाइम के तहत कौमी पार्टियों में तब्दील होने की कोशिश की और नाकाम रही। AIADMK, DMK, TDP, SP, BSP, RJD, JDU, TMC और हाल ही में कायम हुई आम आदमी पार्टी उनमें से ही एक हैं। के कृष्णा सागर राव बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा है कि वो इस बात पर हैरान हैं कि सिर्फ नाम को TRS से BRS कर देने से एक पार्टी कौमी पार्टी कैसे बन सकती है। उनका कहना है कि एक पार्टी को कौमी पार्टी के तौर पर तस्लीम करने के लिए कई रियासतों में वोटर्स की तादाद के मुताबिक हिमायत हासिल करने की जरूरत होती है। वाज़ेह है कि बीजेपी मानती है कि कोई तेलंगाना मॉडल नहीं है, ये सिर्फ सीएम केसीआर के फर्जी तस्वुर में मौजूद है। कृष्णा सागर राव ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि केसीआर का ये इक़दाम उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। शहर हैदराबाद में मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर एक बार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है। IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। रियासत के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक 5 अक्टूबर को जिन अजला में मूसलाधार बारिश होगी उनमें रंगारेड्डी, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, नागर कर्नूल शामिल हैं। जबकि 6 अक्टूबर को आदिलाबाद, कोमराम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल व दीगर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मुसलमानों से केसीआर ने 4 बड़े वादे किए थे, जिनमें से एक वादा वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का था। आपको बता दें कि वक्फ कमिश्नरेट एक ऐसा इदारा होता है जो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और वक्फ कमिश्नर के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मकबूजा जायदादों को वापस हासिल करने का इख्तियार रखता है। MBT रहनुमा ने 8 सालों से रियासत में बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात पर
इस वादे पर अमल आवारी न करने पर नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के वादे और दावे करने वाले वज़ीर आला KCR ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी को लगड़ापाटी राजगोपाल रेड्डी को दिए जाने पर शहर भर में 3 रोज तक एहतजाज दर्ज करवाया था, और अब जबकि वो इख्तिदार में हैं, उन्होंने ना तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए, ना तो वक्फ कमिश्नरेट कायम किया, ना ही उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के इक़दामात कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को भी पिछले 5 सालों से मुखफ़िल कर दिया गया है और वकला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब शवाहिद न होने की वजह से मुकदमात हार रहे हैं और मुसलमान वक्फ जायदादों से महरूम हो रहे हैं। MBT तर्जुमान ने कहा कि कानून साज असम्बली और कौंसल में मुसलमान कायदीन ने असम्बली इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस हार जाने और अराजी से महरूम होने पर कभी सवाल नहीं उठाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सरगर्म वज़ीर आला KCR के फर्जंद KTR पर तनकीद करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा कि KTR ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कभी ट्वीट नहीं किया और उर्दू को अपनी आबा व अजदाद की ज़बान कहने वाले रियासती वज़ीर ने पिछले 8 सालों में किसी भी उर्दू स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और उर्दू ज़बान का खात्मा कर दिया गया। MBT रहनुमा ने TRS सरबराह को मशवरा दिया है कि वो वक्त रहते होश के नाखून ले, अक़लियतों से किए गए वादे बिलखसूस वक्फ कमिश्नरेट कायम करने के लिए इक़दामात करे, क्योंकि मुसलमानों को वोट देने के लिए TRS के अलावा दीगर मुतबादिल पार्टियां भी दस्तयाब हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं वायदा देता हूं, औकाफी जायदाद जमीन जो हमसे छीना गया, जबरदस्त उसको वापस लिया जाएगा। वो चाहे कितने ताकतवर हो, उनसे वापस लिया जाएगा। और जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, मौजूदा मिल्कियत है वक्फ बोर्ड के तहत, उसको 100% सेव किया जाएगा। उसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको वायदा करता हूं। और दूसरा भी मैं आपको वायदा करता हूं। देखिए साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब जो है 20 अप्रैल 2014 में जब TRS का तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था और तेलंगाना अलग होने की जब बात आई थी, तो एक मुसलमानों से शादनगर के जलसे में एक वादा किए थे कि मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, वक्फ कमिश्नरेट दूंगा और मुख्तलिफ वादे थे। 4 बड़े वादे थे इनके। तो सबसे बड़ा जो वादा था कि वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैं वक्फ कमिश्नरेट दूंगा। तो मैं थोड़ा ये एक्चुअल कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि वक्फ कमिश्नरेट होता क्या है। वक्फ कमिश्नरेट के मायने ये होता है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को क्लेम कर रहा है या कब्ज़ा कर रहा है, तो जो भी उस वक़्त का कमिश्नर होता है वक्फ बोर्ड का, IAS ऑफिसर को नियुक्त करते हैं या IPS ऑफिसर को, तो उसको जुडिशियल पावर्स रहते हैं कि वो जाके अपनी खुद ज़मीन को वापस कब्ज़े में लेने के लिए। वक्फ कमिश्नरेट नहीं होने से ये होता है कि मौजूदा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड या चेयरमैन जो है, चेयरमैन तो स्टैचुटरी पावर्स रहते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कंसर्न कलेक्टर को लेटर लिखना कि ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है, आप ये हमारे को इसका कब्जा वापस दिलाओ। तो कमिश्नरेट रहने से क्या फ़ायदा होता है, कमिश्नरेट नहीं रहने से क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बतला दिया। तो हमारे KCR साहब कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई मुस्लिम MLAs 0 ओवर में मसला उठाने पर भी इस पर भी जवाब देते रहे पिछले 8 साल में। लेकिन 8 साल में ये बात जो है रूबे अमल क्यों नहीं लाई जा रही है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि कल तक जो है हम बोलते थे कि भाई यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहने की वजह से, आंध्रा और रायलसीमा के रूलर्स यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से हमारे कई दरगाहों के ज़मीनों को, करोड़ों रुपए की औकाफ की जायदादों को तबाह और ताराज कर दिया गया है। जुमला जो है पिछले कई सालों में 36,000 करोड़ के हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 36 लाख करोड़ हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को तबाह ताराज कर दिया गया है। यही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, एक मरतबा जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था, तो दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन जो लगड़ापाटी राजगोपाल को राजशेखर रेड्डी के दौर में दे दी गई थी, वक्फ प्रॉपर्टी को आपके आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ज़मीन बताकर दे दिया गया था। तो चीफ मिनिस्टर हमारे तेलुगु देशम के जब सरबराह थे KCR साहब, एक बड़ा एजिटेशन चलाए थे
और वो जो 12-15 मंजिला लगड़ा पार्टी राजगोपाल का जो लैंको हिल्स है उसके ऊपर पूरे टीआरएस के झंडे लगाकर 3 दिन तक उन्होंने खुद सिटिंग एजिटेशन करे थे। अब देखिए, जब ये अपोजिशन में थे तो वक्फ की जायदादों की हमदर्दी की बात कर रहे थे। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 12 माह में बरसर इख्तिदार आएगी। सीएम केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी का ऐलान करने के बाद अपोजिशन जमातों में नाराजगी देखी जा रही है और मुख्तलिफ तनकीदें सामने आ रही है। रेवंत रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी सिर्फ खानदानी झगड़ों और सियासी लालच के हल के लिए बनाई गई है। उन्होंने तेलंगाना के वजूद को खत्म करने का भी केसीआर पर इल्जाम आयद किया और कहा कि वो माशी और सियासी मफादात रखते हैं। आपको बता दें कि टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर देने पर रेवंत रेड्डी ने नुक्ताचीनी की है और केसीआर पर तेलंगाना के नाम को हज़फ करने की कोशिश करने का इल्जाम भी आयद किया है। टीपीसीसी कायद का कहना है कि तेलंगाना के फर्जंद की हैसियत से केसीआर के इस ख्याल की वो सख्त मजम्मत करते हैं और केसीआर को इस खित्ते में इंतखाब लड़ने के लिए उन्होंने नाअहल भी करार दे दिया। వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని ఈరోజు తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు చంపేశారు. తెలంగాణలో తన ఎదుగుదలకు లేక తన యొక్క ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలకు కాలం చెల్లిందని చంద్రశేఖరరావు గారికి అర్థమైపోయింది. ఇయాల తెలంగాణను చంపేసిండు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబానికి రుణం తీరిపోయింది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एआईसीसी कायदीन के लिए दशहरा त्योहार के मौके पर दावत का एहतमाम किया गया। रेवंत रेड्डी के दफ्तर में मुनक्किद इस दावत में कांग्रेस सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, गोपुला राजू, संपत कुमार, रेणुका चौधरी, केवीपी व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने 865 ग्राम पर मुश्तमिल सोना स्मगल करने की कोशिश करने वाले एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट EK 329 के जरिए बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे हिंदुस्तानी शहरी को कस्टम हुकाम ने पकड़ा है, जो कि पेस्ट की शक्ल में सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। सोने की मालियत 46 लाख रुपये से जायद बताई गई है। हुकाम ने मुसाफिर के कब्जे से सोना जब्त करते हुए उसे मजीद तफ्तीश के लिए मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया है। हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने सिगरेट की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 6,90,000 रुपये मालियती सिगरेट जब्त कर लिए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम्स हुकाम ने सिगरेट की भारी मकदार जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश का आगाज किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन में जारी सड़कों की मरम्मत के कामों का मुआयना किया। रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी ने बारिश के सबब खस्ता हाल हुई सड़कों की दुरुस्तगी के कामों की निगरानी की। ये मरम्मती काम लब्बैक होटल के करीब जारी हैं। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर व दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्कि डिवीजन रैन बाजार इलाके में इस्लामिया कॉलेज से लब्बैक होटल तक जो डेट का काम हुआ था मदीनों से रोड जो बिल्कुल गड़बड़ी हो गई थी, चलने के काबिल नहीं थी रोड। नदी में पार्लियामेंट्री इलाज पर ईद मिलादुन्नबी से पहले रोड का काम करने का वादा किया था और ये डेट का काम करा दिया गया है। उससे हटके भी सदर साहब ये रोड की भी मंजूरी लिए, उसमें स्ट्राइक चलिए काम शुरू होने का रोड के 2 महीने होते, इमरजेंसी में स्ट्राइक का काम शुरू कराए। कल आधी रोड भी आज थोड़ी होती, कल रात में पूरी रोड मुकम्मल होती। बहरहाल लोगों को काफी तकलीफ थी, उससे माजरत था। तो इंशाल्लाह ये काम के बाद सबको राहत मिलेगी और ट्रेन के जरिए भी लोगों को इससे वादा करेंगे। बाद में जो मैंने कहा कि पूरी रोड यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके उसको डालेंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से लोगों की तकलीफ को दूर करते हैं। एरिया कॉर्पोरेटर वन से सब भी हमारे साथ है, तो जाके ऑफिसर भी है, इंजीनियर से काम में तेजी पैदा करके जल्द से जल्द खत्म करने का प्रोग्राम है।
लेकिन आज रात के बजाय कल रात में काम खत्म होगा। शुक्रिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन खिदमत तकनीकी खराबी की वजह से आज 45 मिनट से ज्यादा वक्फे तक मुतासिर रही। मुसाफिरीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मौसूला इतलात के मुताबिक इस वाक़े की इतला मिलते ही मेट्रो रेल हुक्काम ने जल्द अज जल्द खिदमत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए। इस दौरान दफातर जाने वाले मुसाफिरीन स्टेशन पर इंतजार करते नजर आए और उन्होंने इस मामले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आपको याद दिला दें कि 1 अक्टूबर को एक चलती MMTS ट्रेन बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब तकनीकी खराबी के बाद अचानक रुक गई थी, जिसके सबब मुसाफिरीन में खौफ और हरास देखा गया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2468 केसेस और 17 अमवात दर्ज की गई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज 1968 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि आज 2468 कोरोना मामलात सामने आए हैं। 17 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद अब 5,28,733 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद 33,318 है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.07% है। इस अरसे में 3,731 मरीजों के सेहत याब होने से मजमूई तादाद 4,40,39,833 हो गई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहत याबी की शरह 98.7% रही है। महकमा सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान की यौमिया मुस्बित शरह 1.3% है, जबकि हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 1.3% है। एक दिन में कुल 1,87,511 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे टेस्ट की मजमूई तादाद 79.6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आज सुबह तक हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 218.8 करोड़ से तजावुज कर गई है। वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज से 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है।